दोस्तों, जब भी महाभारत के पात्रों की बात आती है तो उसमें कुछ प्रमुख चेहरे ही सामने आते हैं। वैसे तो महाभारत की ऐसी कई गाथाएं हैं जिनसे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन दोस्तों इसी महाभारत के कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनकी कहानी से दुनिया वास्तव में अनजान है। उन्हीं में एक नाम आता है द्रौपदी का। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्री थी, जिनकी खूबसूरती को देखकर हर किसी का मन डोल जाता था। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। इसके अलावा भी द्रौपदी के कई ऐसे रहस्य और भी हैं जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। अगर आप भी जानना चाहते हैं द्रौपदी के इन रहस्यों के बारे में तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी के जन्म का रहस्य। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा जमा लिया था। जिसके बाद युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया। इससे उन्हें एक पुत्र के साथ साथ एक सुंदर कन्या भी प्राप्त हुई। इस कन्या के नेत्र कमल जैसे और बाल घुंघराले थे। यज्ञ में बैठे हुए ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने उस कन्या का नाम द्रौपदी रखा, क्योंकि उसका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह का रहस्य। दोस्तों, महाभारत का सबसे चर्चित प्रसंग यही है कि द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा था। पर दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा था। तो आपको बता दें कि द्रोणाचार्य से अपना राजपाट हारने के बाद राजा द्रुपद के अंदर द्रोणाचार्य के खिलाफ जबरदस्त नफरत की भावना भरी हुई थी, और अपनी इन्हीं नफरत की भावना को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से कूट कूट कर भर दिया। इसलिए अब द्रौपदी भी अपने पिता की तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीब सोचती रहती जिससे वो अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। बता दें कि उस वक्त 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे, और स्वयंवर वाले दिन ये 5 पांडव भोजन की तलाश में निकले थे। जब ये भोजन के लिए भटक रहे थे तब उन्हें कहीं से द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला, जिसके चलते वो 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर वाले स्थान पर पहुंच गए। शर्त के अनुसार ऊपर छत पर पानी से भरे हुए पात्र में एक मछली तैर रही थी, जिसका प्रतिबिंब नीचे पानी में दिखाई दे रहा था, और शर्त के मुताबिक धनुर्धर को मछली का प्रतिबिंब पानी में देखकर उसकी आंख पर निशाना लगाना था। जिसके बाद अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा कर दिया और द्रौपदी और अर्जुन का विवाह हो गया। जिसके बाद जब अर्जुन सहित 5 पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया लौटे तो उस वक्त उनकी माता कुंती घर के काम में व्यस्त थी, जिसके चलते अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े होकर माता कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही ये कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। अपनी माँ की इस बात को सुनकर सभी 5 पांडव भाई पूरी तरह से हैरान रह गए, लेकिन अपनी माँ के दिए हुए आदेश का पालन करते हुए सभी 5 पांडव भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। विवाह के दौरान द्रौपदी ने रखी पांडवों के बीच शर्त। दोस्तों, आपको बता दें कि द्रौपदी शुरुआत में 5 पांडव भाइयों से विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी, पर अंत में द्रौपदी पांडवों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। पर उसके लिए द्रौपदी 5 भाइयों के सामने एक शर्त रखती है कि 5 पांडव भाई मुझसे विवाह करने के बाद किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान सिर्फ द्रौपदी को ही मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी की इस शर्त को मानने के लिए 5 पांडव भाई तैयार हो गए थे। जिसके बाद द्रौपदी का विवाह सबसे पहले पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ हुआ था। भगवान शिव से मिला था द्रौपदी को 5 विवाह का वरदान। दोस्तों, कहा जाता है कि जब द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह का पता उनके पिता राजा द्रुपद को चला तो वो बहुत चिंतित हुए। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास जी ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की सच्चाई बताई। कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक साधु की पुत्री थी, पर उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने द्रौपदी को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, मेरा विवाह 5 गुणों वाले व्यक्ति से हो। लेकिन दोस्तों, किसी भी व्यक्ति में 5 गुण होने असंभव है। इसलिए द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पतियों का सुख मिला और 5 पांडवों में अलग अलग गुण विद्यमान थे। द्रौपदी को मिला था कुंवारेपन का आशीर्वाद। दोस्तों, अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था तो द्रौपदी कुंवारी कैसे रही। तो आपको बता दें कि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था, जिसके अनुसार जब भी द्रौपदी अपने 5 पतियों में से किसी भी एक पति के साथ समय बिताने के बाद दूसरे पति के पास जाती थी तो द्रौपदी का कुंवारापन उनके पास वापस आ जाता था।
द्रौपदी ने क्यों दिया था कुत्तों को खुले में संभोग करने का श्राप? दोस्तों, कहा जाता है कि जब द्रौपदी पांचों पांडवों से विवाह करने के बाद अपने निवास स्थान आई थी तो उन्होंने पांचों पांडवों से ये कहा था कि वो एक समय में केवल एक पांडव के साथ ही निवास करेगी और यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसे वनवास में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसके लिए एक उपाय लगाया गया कि जब द्रौपदी एक भाई के साथ उसके कक्ष में होगी तो वो भाई अपनी पादुका यानी कि चप्पल अपने कक्ष के बाहर उतार देगा, जिससे बाकी पांडवों को ये पता चल जाएगा कि अभी कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करना है। लेकिन एक बार की बात है जब युधिष्ठिर अपने कक्ष में द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में लीन थे और उन्होंने अपनी पादुका निशानी के तौर पर अपने कक्ष के बाहर उतार दी, लेकिन तभी कहीं से एक कुत्ता आया और वो युधिष्ठिर के चप्पलों को उठाकर वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां आते हैं और कमरे के बाहर चप्पल ना देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि द्रौपदी के साथ कक्ष में कोई भी नहीं है और वो कक्ष के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही अर्जुन देखते हैं कि द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों ही प्रेम प्रसंग में लीन थे और जब उन दोनों ने भी अर्जुन को देखा तो वो काफी लज्जित हुए। उन्हें लगता है कि अर्जुन द्रौपदी के नियमों को तोड़ चुका है और सजा के मुताबिक अर्जुन को वनवास काटना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब द्रौपदी को ये पता चला कि अर्जुन की इसमें कोई गलती नहीं थी और ये सब कुछ एक कुत्ते की वजह से हुआ है, तो द्रौपदी ने कुत्तों को ये श्राप दिया कि जिस तरह से आज तुम्हारी वजह से किसी ने मुझे संभोग करते हुए देखा, उसी तरह पूरी दुनिया भी तुम्हें खुले में संभोग करते हुए देखेगी। और द्रौपदी की इसी श्राप के कारण कुत्ते आज भी खुले में संभोग करते हैं। द्रौपदी क्यों नहीं पहुंच सकी स्वर्ग? दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान जब खाई में गिरकर द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी तो भीम ने अपने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से ये पूछा था कि द्रौपदी ने तो अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, फिर वो हमारे साथ स्वर्ग तक क्यों नहीं जा सकी? जिसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, जिसे उसने हम सबसे छुपा कर रखा था और यही वजह है कि द्रौपदी स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकी। द्रौपदी और कर्ण के प्रेम का रहस्य। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्रौपदी और पांचों पांडव भाई जब वनवास के 12वें वर्ष के दौरान एक जंगल से गुजर रहे थे तो वहां उन्होंने एक जामुन का पेड़ देखा और उस जामुन के पेड़ में एक जामुन का गुच्छा लटक रहा था। जामुन के गुच्छे को देखते ही द्रौपदी ने उसे तोड़ लिया। तभी वहां पर श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक साधु अपने 12 वर्षों के उपवास का पारण इसी जामुन के गुच्छे से करने वाले थे, लेकिन आपने उस गुच्छे को तोड़ लिया, इसलिए आप सभी एक साधु के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि तुम उस जामुन के पेड़ के नीचे जाकर अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच बोलोगे जो तुमने सबसे छुपाया हो तो उससे पेड़ पर जामुन का गुच्छा वापस से लग जाएगा। दोस्तों, पांचों पांडव भाइयों के एक बार सत्य बोलने के बाद जब द्रौपदी की बारी आई तो उन्होंने पेड़ के नीचे जाकर कहा कि मेरे पांचों पति मेरी ज्ञानेंद्रियों के समान हैं। मैं इतनी शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोच समझ कर किए गए कार्यों के लिए आज पछता रही हूँ। कहा जाता है कि द्रौपदी की ये सच्चाई सुनने के बाद भी जामुन का गुच्छा पेड़ पर वापस नहीं लगा, जिसे देख श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने पांचों पांडवों और श्री कृष्ण के सामने ये बताया कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मैं एक अन्य पुरुष से भी प्रेम करती थी और वो पुरुष कोई और नहीं बल्कि अंगराज कर्ण था, पर केवल एक शूद्र पुत्र होने की वजह से मैंने उससे विवाह नहीं किया। ये सुनते ही जामुन का टूटा हुआ गुच्छा वापस पेड़ पर लग गया। लेकिन ये सच्चाई सुनकर पांचों पांडव भाई पूरी तरह से हैरान रह गए थे। तो दोस्तों, ये थे द्रौपदी से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्य। वैसे आपको इनमें से किस रहस्य के बारे में पहले से पता था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।